योगेश कुमार से, जनाब हम देखे जो है अब्दुल सलाम अंसारी साहब से, जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब से हम गुजारिश करते हैं, जनाब एसएफ फरीदी साहब से गुजारिश करते हैं कि हम चले और फीता काटने का काम करें, उसके बाद में दीप प्रज्वलित हम लोग किया जाएगा। आप लोग आइए, देखिए सभी शामाइन कराम हजरात, आप देखिए अब कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हमारे जो है मेहमान खुशूसी अब आप हेलो जनाब कैंची लेकर आइए, सबरेराम साहब आप कैंची लेकर आइए। और जो है हमारे जो है हमारे आज के सामने जो है हमारे एसएफ फरीदी साहब अभी आप कुर्सी पर आप स्टेज पर चढ़ रहे हैं। हमारे अब्दुल सलाम अंसारी साहब आपका मदरसा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और देखे जो है डिप्टी डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षक बोर्ड के, ये भी देखे जो है मंच की तरफ आ चुके हैं। हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब एसाजा कौमी तंजीम के चीफ एसाजा कौमी कन्वीनर भी आ चुके हैं। हम तमाम हजरात से गुजारिश जनाब ये जो है आपका कौमी एसाजा तंजीम गोपालगंज के आपका सिगरेट अभी सभी लोग आ चुके हैं। अब हमारा जो है कार्यक्रम दीप प्रज्वलित का होगा। हम जो है अपने चीफ गेस्ट जनाब अब्दुल सलाम साहब को हम जो है दावत बुला रहे हैं कि आप जो है इसको बंद किया जाए, शम्मा रोशन होने जा रहा है, ये फैन को बंद कर देगा, होने जा रही है और यहाँ पे फैन चल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ यहाँ की जो लाइट है उसको बंद किया जाए। हमारे जो है हमारे चीफ एडिटर कौमी इस फैन को ऑफ कर दिया जाए, फैन बंद कर दिया जाए। दीप आप प्रज्वलित आप कर रहे हैं। जनाब एसएफ फरीदी साहब कौमी तंजीम के चीफ एडिटर आप देख रहे हैं, ये जो है आपका जो है दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मोमबत्ती लाइए, आप मोमबत्ती लेके आइए। देखिए मोमबत्ती लेके आए, एक छोटी कैंडल लेके आ जाइए। विकास सर मोमबत्ती लेके आइए, ऑफिस में होगा। मोमबत्ती लेकर आइए आप लोग। मोमबत्ती लेकर आइए। हमारे जो है चीफ एडिटर हमारे जो है मदरसा बोर्ड कौमी तंजीम के चीफ एडिटर एसएफ फरीदी साहब, जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब, जनाब अपर संभलता जनाब सईदुर रहमान साहब खान साहब, हमारे जो है आपके जो अब्दुल सलाम अंसारी साहब के डिप्टी डायरेक्टर मदरसा शिक्षा, हमारे अब्दुल सलाम साहब आपका जो है दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। इसके बाद बाज़ाब्ते तौर पर माल्यार्पण होगा। हमारे जो योगेश कुमार जी आपका डीओ गोपालगंज दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। अब हम अपने सभी मुख्य अतिथि से आग्रह करेंगे कि वो अपने स्थान पर बैठे। बहुत ही जल्द गुलपोशी का कार्यक्रम आपके सामने शुरू किया जाएगा। गुलपोशी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। उसके लिए सर बैठे रहे, बाकी सभी लोग लंबा हो जाए। विकास सर ऊपर आए।
जावेद भाई देख लीजिए जरा साहब, आप लोग आगे से हट जाए साहब, नीचे से ले लीजिए फोटो, आप नीचे से ले लीजिए। हमारे मेहमान जो आरिफ रजा साहब, आप मंच पर आइए। आरिफ रजा आरिफ रजा साहब आप आइए, मंच पर आइए। यहाँ आइए, इधर इधर आगे आइए, यहाँ आइए पीछे सर के सामने। हाँ ठीक ठीक है, यहाँ जी जावेद साहब तस्वीर ले लें। अब नहीं कोई कोशिश शोरा की हो गई, मैं लिस्ट देख ले रहा हूँ। ये बताइए कि आपने लिस्ट दिया नहीं? महाराष्ट्र के में बता दिया था कि आएंगे तो आपको दे देंगे। आप मेरा सर कहाँ है? मेरा सर है, आप आ जाइए, ऊपर आइए। ठीक है, मैं यहाँ मौजूद अपने तमाम मेहमानों का दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जिन हजरात को, जिन लोगों को इस स्टेज पे जो लोग फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं वो लोग फोटोग्राफ ले लें, और जल्द अज जल्द ये फोटोग्राफ का सिलसिला खत्म किया जाए ताकि मुशाहिदा का प्रोग्राम शुरू किया जाए। जो लोग बाकी हैं फोटोग्राफ्स लेने के, वो हमारे अपने तमाम मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, उन मेहमानों के साथ जिन लोगों को फोटोग्राफ लेनी है वो लोग फोटोग्राफ ले लें, ताकि मंच मुंतजिमीन इसके कौन कौन लोग हैं उनका नाम, आपके पास माइक है, आप बुलवाइए। इस धामा पाकड़ के इस मुशायरे में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी ली है, जो यहाँ के मुंतजिमीन हैं, उनमें जनाब मोहम्मद सब्र आलम साहब इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, वो यहाँ मौजूद है। आप आइए, सामने आइए, जाइए। जनाब विकास, वही मैं कह रहा हूँ कि आप तमाम मुंतजिमीन को बुलवाइए और फोटोग्राफ। इसके बाद विकास सर जो इस ग्रीन ग्लोबल के प्रिंसिपल भी हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मंच पर सामने आए। उसके बाद से इस विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर जिनेश्वर सर वो भी मंच पर आगे आए, जिनेश्वर सर। उसके बाद से उर्दू अनुवादक में इस क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले अरशद आलम साहब को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी आगे आए। उसके बाद से मौलाना सईदुर रहमान साहब वो भी आगे आएंगे। अली जफर साहब जो इस क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल के टीचर हैं। राजू सर जो उसी स्कूल के टीचर है। सचिन सर, नबीउल्लाह अहसन साहब, सद्दाम हुसैन साहब, अब्दुल कादिर साहब, ये फैन चलवा नूर आलम सर, अशरफ भाई जो हमें गुड्डू अशरफ के नाम से मशहूर है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कृपया कर आप मंच पर आए। गुड्डू अशरफ साहब जहाँ कहीं भी हो कृपया कर मंच पर आए, क्योंकि आपकी भूमिका हम लोग के साथ बहुत ज्यादा रहती है। सचिन सर जहाँ कहीं भी हो कृपया कर मंच पर आए। उस तरह और भी बहुत सारे मुंतजिमीन में लेडीज भी हैं जिनको अभी मंच पर ना बुलाएंगे, लेकिन प्रियंका कुमारी, रानी कुमारी, इस तरह की और रानी मिस, इस तरह के और भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजन करने में बहुत ही ज्यादा भूमिका अदा किया है। अब चाहेंगे कि इमरान भाई फोटो क्लिक कर लें। इमरान भाई फोटो क्लिक कर लें। अब्दुल कादिर साहब आप मंच पर आए कृपया कर। आप बेरुखी अच्छी नहीं, आप इस क्षेत्र के उप मुखिया भी हैं और भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं, इसलिए आपको मंच पर आना बहुत जरूरी है। मैं
मोहम्मद अली जफर, लाइट वाले कौन है? असाजा कौमी तंजीम की मीडिया इंचार्ज। तमाम मेहमान से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अगली सफ में आए और जिन लोगों को ये करना वो पीछे से आप ना देखे फोटो खिंचवाए। मेहमान हम सैदुर रहमान साहब से भी कह रहे हैं कि आप मंच पर आइए। सैदुर रहमान साहब, खान साहब, सैदुल्लाह खान साहब, ठीक है, सैदुल हसन साहब, ठीक है, सैदुल हसन साहब। तो आप सभी मेहमान लोगों से कि हमारी ये कि एक जो है आप फोटो लीजिए हमारे मेहमानों के साथ। जनाब आरिफ रजा साहब भी आ जाए मंच पर देखे जो है आप एक मेहमान हमारे जितने लोगों का आप फोटो लीजिए। और बजाते तौर पर इस मशारा कवि सम्मेलन का सदारत आपके मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आपके डायरेक्टर जनाब अब्दुल सलाम साहब करेंगे। हम तमाम लोग इसकी तायद करते हैं। अब हो गया प्रोग्राम को ये किया जाए। अब मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम के तमाम लोग अब स्टेज को खाली करें ताकि मैं शायरों को यहाँ दावत दूं और मुशायरे का प्रोग्राम शुरू किया जाए। अगर फोटोग्राफी में कोई रह गया हो तो अभी 1-2 मिनट, अगर काम खत्म हो गया। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल सलाम साहब का मालों के जरिए स्वागत करें। विकास सर जहां कहीं भी हो कृपया कर मंच पर आए। इसके बाद से हम कौमी तंजीम के चीफ एडिटर जनाब SM अशरफ फरीद साहब को आमंत्रित करेंगे कि वो मंच पर आए और अपने ग्रीन ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल विकास कुमार सर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मालों के जरिए उनका स्वागत करें। अब मोहम्मद रफी साहब से ये दरखास्त करेंगे कि वो खड़े हो जाए। आप कौमी असातिज़ा तंजीम बिहार के कन्वेनर है, कि आप खड़े हो जाएं और अरशद आलम साहब से ये इल्तिजा करेंगे कि आप मोहम्मद रफी साहब का गुलपोशी करके उनका सम्मान बढ़ाएं। उसके बाद से मोहम्मद अली जफर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और हमारे शिक्षा पदाधिकारी जनाब साहब का गुलपोशी के जरिए सम्मानित करें। साथ ही हम इसके बाद नसीम अख्तर साहब को ये जहमत देंगे कि वो खड़े हों ताकि हमारे मुंतजिमीन आपका गुलपोशी के जरिए आपका स्वागत कर सके। नबीउल्लाह साहब से दरखास्त करेंगे कि वो आए और गुलपोशी करें। नबीउल्लाह हसन साहब जो भोरे कटिया से चलकर आए हैं मेहमानों के स्वागत के लिए, इसलिए हम उनको जहमत देंगे कि वो आए और गुलपोशी करें। अब हम माध्यमिक शिक्षा के छोटे लाल साहब जो एक कवि भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं ताकि हमारे डायरेक्टर सर आपका गुलपोशी कर सकें। अब हम साइदुल हसन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कृपया कर आप 1 मिनट के लिए मंच पर आए ताकि आपकी गुलपोशी की जा सके। सर आप वही गुलपोशी कीजिए। आपके हमारे जो है सामाजिक कार्यकर्ता बगल के श्री
मैनुद्दीन साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आए और उन्हीं के जो है आपका हमारे जो है आप रफी अहमद साहब अपने गुलपेशी करें। आइए रफी साहब, आइए आइए आप मैनुद्दीन साहब को आप आइए, रफी साहब, रफी अहमद साहब, रफी अहमद साहब आएंगे, रफी अहमद साहब आएंगे। मैनुद्दीन साहब को जो है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो है उर्दू के बड़ा दे के हमदर्द हैं और कौम के भी हमदर्द हैं हमारे। अब गुलपोशी का सिलसिला खत्म होता है, अब हम डायरेक्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और मेहमान शायर रजी अहमद सर से ये रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया कर, हम तो आजिज हैं इसलिए आप बड़े हैं और हमारे जो उस्ताद भी हैं मेराज तशना साहब वो नीचे बैठे हुए हैं और हम ऊपर हैं, ये हमारे लिए बेइज्जती की बात है, इसलिए सर से कहेंगे कि आप उनको जरूर स्टेज पे बुलाएं। हजरत, ये एक सेशन जिसमें हम सब ने अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया, ये सेशन यहाँ खत्म होता है। अब दूसरा सेशन मुशायरा और कवि सम्मेलन का शुरू होने जा रहा है। मैं इसके लिए जनाबे मिनहाज ढाकवी साहब जो अब्दुल गफूर मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं। जनाबे नबीउल्लाह हसन साहब ने उनका इस्तकबाल किया। जी, ये मैं जनाबे जनाबे आरिफ रजा साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपका इस्तकबाल बाकी रह गया है, आप भी मंच पर आ जाएं। जनाबे आरिफ रजा, मोहम्मद आरिफ रजा साहब से गुजारिश है, आ जाइए, 1 मिनट के लिए आ जाइए। और मैं जनाबे मोहम्मद रफी साहब से गुजारिश करता हूं कि जनाबे मोहम्मद रफी साहब, आप जनाबे रफी साहब एक माला लेकर के जाएं और जनाबे मोहम्मद आरिफ रजा साहब का इस्तकबाल करें। जी 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 जी, जनाबे मोहम्मद रफी साहब जनाब आरिफ रजा साहब का इस्तकबाल करते हुए। हजरात, ये एक तवील सिलसिला इस्तकबाल का शुरू हुआ और काफी देर तक चलता रहा। अब तक ये मुशायरा शुरू हो गया होता, लेकिन मौसम ने भी कुछ बेवफाई की। जो असल वक्त था मुशायरे का, उस वक्त बरसात शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को शुरू करने में थोड़ी ताखीर हुई। हाँ ठीक है, जी जी, कह रहा हूँ तमाम मेहमान शोरा को मैं बुलवा, शायरों को बुलवा, उनको बिठा दे, उसके बाद सुना था कि शोरा को बुला। अच्छा ठीक, वही मैं जनाबे मिराजुद्दीन तशना साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। स्टेज पर जनाबे मिराजुद्दीन तशना साहब। प्रोग्राम शुरू कराया ना, अब वो आएंगे तब तक नहीं लो। मैं जनाबे मिराजुद्दीन तशना साहब स्टेज पर मौजूद हो चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप अब बाज़ाब्ता मुशायरे का आगाज कराने के लिए बारी बारी से तमाम शोरा को यहाँ बुलवा लें और उसके बाद से सदर, इस मुशायरे के सदर से एक खुतबा कराएंगे और उसके बाद से मुशायरा शुरू कर देंगे। माइक पर जनाबे मिराजुद्दीन तशना साहब। मोहतरम हजरात, स्टैंड लगा दिए भाई। अभी आप लोगों के सामने गुलपोशी का प्रोग्राम चल रहा था। हमारे जो भी मेहमान जो पटना से चलकर हमारे बीच आए थे, उनका
इस्तकबाल किया गया। साथ ही हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के कप्तान डीओ साहब यहाँ तशरीफ फरमा थे, उनकी गुलपोशी हुई। सादुल हसन साहब जो मुशायरे के बहुत शौकीन हैं और खुद शायर भी हैं, आपका इस्तकबाल किया गया। आप तमामी हजरात यहाँ तशरीफ लाए। इस मुशायरे की सदारत जो पहले से अनाउंस हो चुका है जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब कर रहे हैं। तो चूंकि जो मुशायरे की सदारत करता है उसको स्टेज ही पर रहना पड़ता है शायरों के साथ, तो आप तो इसी स्टेज पर रहेंगे, लेकिन बाकी मेहमानान से मैं गुजारिश करूंगा कि उनको पहली सफ में उनको जगह दे दी जाए ताकि मैं शोरा कराम को स्टेज पर बुला सकूं। तो जी सर, बाकी तमामी लोग अगली सब में जो शायर सब लोग आ जाएंगे, जगह खाली हो जाएगी। और आप बैठिए सर, आप बैठिए जी, बैठिए सर। आप कौमी तंजीम के चीफ एडिटर SM फरीद अशरफ साहब जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत है, परेशानी है, फिर भी आपकी हौसला अफजाई के लिए और उर्दू जबान की फलाह व बहबूद में अपनी शिरकत को साबित करने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं और हम सब की खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। आइए अब मैं चाहता हूँ जो शोरा कराम हमारे बीच मौजूद हैं मैं उनको स्टेज पर बुला लूं। इसके लिए मैं सबसे पहले अभी देखिए मुशायरे की निजामत करने वाले जनाब तंग इनायत पूरी हैं जो यहाँ पर अभी पहुंचे हुए नहीं हैं, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं उस्ताद शायर जनाब फहीम जोगापुरी साहब से गुजारिश मैं कर रहा हूं। आप जानते हैं कि फहीम जोगापुरी सीवान के एक कोहना मश्क और उस्ताद शायर हैं। आपकी 4 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। नवाइदे सहर, धूप छांव, अधूरी बात, जमाल रंग, रह गई है कुछ कमी तो क्या शिकायत है फहीम, रह गई है कुछ कमी तो क्या शिकायत है फहीम, इस जहां में सब अधूरे हैं मुकम्मल कौन है। इस शेर के खालिक जनाबे फहीम जोगापुरी आपके सामने जलवा अफरोज हो रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी जगह ले लें। जनाबे फहीम जोगापुरी इनके बाद मैं जमशेदपुर झारखंड से तशरीफ लाए उस्ताद शायर जनाब नजीर अहमद नजीर से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप स्टेज पर आ जाएं। जनाब नजीर अहमद नजीर, थोड़ा सा तालियों से आप इस्तकबाल भी करें। शोरा कराम जो आ रहे हैं उनका इस्तकबाल भी होना चाहिए। नजीर अहमद नजीर साहब आ जाइए सर। और जमशेदपुर झारखंड से ही तशरीफ लाए हुए जनाब मुश्ताक राज से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मुश्ताक राज हमारे बीच एक और शायर जो अभी पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ताखीर से आएंगे। जनाब बादशाह प्रेमी जो तंज मजाह के शायर हैं, उनके आने में थोड़ी सी ताखीर है, वो भी आपके बीच आएंगे। जो हिंदी और भोजपुरी के बेहतरीन कवि हैं, आप उनको सुनेंगे। अभी हमारे बीच वसीम मजहर साहब जो गोरखपुर से चलकर हमारे बीच आए हैं, मुतरन्निम शायर हैं। यही है मेरा हिंदुस्तान आपकी मशहूर नज्म है जिसको सुनने का इत्तेफाक होगा। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वसीम मजहर साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। हेलो, यहाँ ये वसीम मजहर साहब हैं, बेहतरीन मुतरन्निम शायर। आप इनको सुनेंगे, बहुत बहुत बंदोज हो। हमारे बीच
यूपी से चल मोहतरमा सत्यम वदा शर्मा आ चुकी हैं, वो बहुत जल्द रौनक अफरोज होंगी। उनकी शायरी भी आपको सुनने को मिलेगा। इसके अलावा मोहतरमा रूबी गुप्ता जो ये भी यूपी से चलकर हमारे बीच आई हैं, बहुत जल्द रौनक स्टेज होंगी। इनके अलावा मोहतरमा गायत्री नाज जो कटिया से चलकर हमारे बीच आई हैं, ये भी बहुत जल्द स्टेज पर आने वाली हैं। हमारे बीच बढ़हरिया सिवान से एक मुतरन्निम शायर जनाबे डॉक्टर समी बहुआरवी तशरीफ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप स्टेज पर आ जाएं, आकर अपनी जगह ले लें। खेल जारी है जब से जादू का, एक आलम है हर तरफ भूख का। दिल समझता है दर्द की कीमत, दिल ही देगा हिसाब आंसू का। इस शेर के खालिक जनाब समी बहुआरवी जलवा अफरोज हो रहे हैं। हमारे बीच एक और कोहनामश्क शायर जो अभी पहुंचे नहीं हैं, आने वाले हैं, जनाब शरफुद्दीन शरफ साहब जो हथुआ से चलकर हमारे बीच आने वाले हैं। इनके अलावा हमारे बीच जनाब संजय कुमार जो कटिया से चलकर हमारे बीच आए हैं, उर्दू हिंदी और भोजपुरी के मुतरन्निम शायर हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप रौनक स्टेज हों। जनाबे संजय कुमार और इनके बाद मैं गुजारिश करने जा रहा हूं हसनपुरा से लाए हुए शायर, तंज़ो मज़ाह के शायर जनाब परवेज अशरफ आपके बीच आएंगे। तंज़ो मज़ाह के शायर हैं, आप इनको सुनेंगे, इनके तंजिया और मज़ाहिया शायरी, और आपको हंसने पर मजबूर करेंगे। जनाबे परवेज अशरफ और जनाबे रजी अहमद फैजी जो इस बज़्म को सजाने में, शायरों को मदऊ करने में पेश रहे हैं, आपके बीच मौजूद हैं। रजी अहमद फैजी साहब एक मेजबान शायर हैं। इनके अलावा हमारे बीच जनाब अनवर कयूम अनवर एक मेजबान शायर हैं। एक नौजवान और मेजबान शायर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं जनाब अनवर कयूम अनवर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब अनवर कयूम अनवर और इनके अलावा जनाब गुलाम सरवर हाशमी एक मुतरन्निम शायर हमारे बीच मौजूद हैं। एक नौजवान और मुतरन्निम शायर, नई नस्ल की नुमाइंदगी करने वाले शायर जनाब गुलाम सरवर हाशमी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी रौनक स्टेज हो जाएं। जनाब गुलाम सरवर हाशमी और अगर वक्त ने इजाजत दिया तो नाचीज के भी दो चार कलाम आपको सुनने को मिल जाएगा। मैं भी स्टेज पर हूं तो ये हमारे शायरों की फहरिस्त है। कुछ शायर स्टेज पर तशरीफ फरमा है, कुछ बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं मुंतजमीन से गुजारिश करूंगा कि शायरों की गुलपोशी कर दी जाए।